यूपी के लखीमपुर खीरी में घटित घटना की कड़ी निंदा करते हुए मुंबई के दिंडोसी विधानसभा में कांग्रेस के पदाधिकारियों ने आंदोलन धरना प्रदर्शन में यूपी सरकार के साथ साथ कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए भाजपा को जमकर कोसते हुए नजर आए। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि जिस प्रकार किसानों को कार से कुचलकर हत्या की है, उससे केंद्र में बैठी मोदी सरकार और यूपी के भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार की तानाशाही रवैया देश के सामने आ गया है। किसानों की हत्या के बाद विपक्ष के नेताओं को पीड़ितों से नहीं मिलने जाने देना और भी दुर्भाग्यजनक रवैया है। कहा गया है कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा को बिना एफआईआर के गिरफ्तार करना व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंजाब के उप मुख्यमंत्री को लखनऊ हवाई अड्डे पर उतरने की अनुमति नहीं देने से यह साबित हो गया कि भाजपा की योगी सरकार लोकतंत्र की हत्या करने वाली कदम और तानाशाही रवैया है। आइए नजर डालते हैं सुप्रीम टीम समाचार की इस खास रिपोर्ट पर। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में हुई घटना के बाद मुंबई में भी कांग्रेस पार्टी विरोध जता रही है। ऐसे में हम बात करेंगे, जयकांत शुक्ला जी हमारे साथ में हैं। किस प्रकार का ये विरोध है, उसके बारे में बात। ये विरोध इतना ज़्यादा इसलिए है क्योंकि अगर किसी दो अलग अलग पक्षों में लड़ाई होती, विरोधी पक्षों में लड़ाई होती, तो ये समझ में आता है कि कोई आंदोलन हो गया, एक दूसरे के खिलाफ में थे, तो कुछ ज़्यादा हो गया। लेकिन ये जो आज के तारीख में जो हुआ, एक गृह राज्य मंत्री यानी जिसने व्यवस्था संभालनी चाहिए, उसने किसी घटना का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, उसने रोकने के लिए क्या करना चाहिए वो सोचना चाहिए। ऐसा जब आंदोलन चल रहा है उस समय गृह राज्य मंत्री और उनके पुत्र या बीजेपी ये सोचे कि ये उनके लिए एक चैलेंज की बात है और वो चैलेंज को समझ करके अपने किसानों को अगर वो रौंद डालते हैं गाड़ी के नीचे और उसके बाद इतना ही नहीं, रौंदने के बाद भी गोलियां चलाते हैं, गोली से भी मारते हैं कि आदमी बचे नहीं। उनकी जो दहशत है, भाजपा की दहशत और योगी की दहशत और मोदी की दहशत, ये लोगों तक जाए, ये अगर ऐसा सोचते हैं तो उनकी सोच बहुत गलत है। उन्होंने गृह राज्य मंत्री के लड़के जो हैं उसके खिलाफ में कोई केस नहीं लिया, भाजपा के वर्कर्स के खिलाफ में केस नहीं लिया और उसके बाद भी उनको कोई न्याय दिलाने जैसी कोई बात ही नहीं है। उनको मिलने के लिए हमारी नेता प्रियंका गांधी जा रही थी, तो उनको जाने से रोकने के लिए कई जगह पे बैरिकेड लगाए थे। उसके बावजूद प्रियंका जी कैसे ना कैसे वहाँ तक पहुँची। उनको धक्का मारते हुए पुलिस वाले धक्का मारे, उनको ढकेल करके उनको एक कोठरी में बंद कर दिया, जहाँ पे खुद को उनको झाड़ू मार के सोने के लिए 3 दिन तक। आज उन्होंने, क्योंकि पूरे देश में जब आंदोलन चला, आज उस आंदोलन से डर के आज कहीं जाके उन्होंने प्रियंका जी को छोड़ा। आज देश में बेरोजगारी चरम पर है। किसान शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का लड़का गाड़ी से कुचल देता है, उसके बाद उस पर केस होता है, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसके बदले में प्रियंका जी को अरेस्ट किया गया, उन्हें 56 घंटे बंद किए गए कोठरी के अंदर। उसके खिलाफ हम सब प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार हम लोग ऐसा करते रहेंगे। ये थी मुंबई कांग्रेस की आवाज़। ये आंदोलन यही नहीं थमने वाला, आने वाले समय में अन्य जगहों पर भी आंदोलन होते रहेंगे। कैमरामैन महेंद्र चौधरी के साथ रितेश तिवारी, सुप्रीम मीडिया, मुंबई।